बात करूं तो ये इसके डायगोनल के ऑफ एक्स फाइंड बी देन वैल्यूज एंड वाई। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के थर्ड क्लास की, थर्ड लेक्चर की। और इससे पहले आपने 2 लेक्चर हमारे देख लिए होंगे, और जिसने नहीं देखे हैं वो वीडियो जाकर के वापस देख लेना। और उनसे रिलेटेड कम से कम पहले जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और उनको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, ये सारी बातें डिस्कस की थी। तो यहाँ से आगे बात करेंगे हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अब अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल के एलिमेंट का सम, ठीक है, यानी सम ऑफ ऑल डायगोनल sum of all diagonal elements of a square matrix। ठीक है, और मान लो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते हैं इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। मान लिया हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनका सम वो ट्रेस कहलाएगा, और ट्रेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं टी आर ऑफ ए, यानी ट्रेस ऑफ ए वो क्या होगा, ए प्लस ई प्लस आई। ये हमारा इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट मैंने लिख दिए 2 3 5 0 1 -1 2 1 और 3। मान लिया ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमसे पूछा इसका ट्रेस बता दो, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से क्या हुआ, 2 + 1 + 3, इसका मतलब कितना आया, 3। क्लियर, आगे बढ़े। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्या 2 मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं? तो आप कहोगे 2 मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं कब? एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली बात क्या हुई कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, तो इफ A equals to Aij of order m by n and B equals to Bij of order p by q। एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m by n है और दूसरी मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर p by q है। देन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू B इफ कब हो गए? पहली बात तो कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब कि जो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हैं और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज वो इक्वल होने चाहिए। मतलब M जो है वो P के इक्वल होना चाहिए, साथ में N आपका Q के इक्वल होना चाहिए। तो इससे तो क्या मिला कि ऑर्डर सेम है। दूसरी बात, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए मतलब Aij जो एलिमेंट है वो Bij के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल i, j। ij की हर वैल्यू के लिए Aij एलिमेंट Bij के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर मैट्रिक्स A में A11 एलिमेंट है और B में B11 है तो A11 B11 के इक्वल, A12 B12 के इक्वल एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल लिया कि मान लो A मैट्रिक्स हमारे पास है कि 2x और x + y, और दूसरी मैट्रिक्स B है, आपसे कहा कि ये है हमारे पास 8
और ये है मान लेते हैं 18। ठीक है, आपसे कहा इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। हमने कहा देखो भाई, इसके अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रो हैं और 1 कॉलम है। हमने कहा ऑर्डर तो सेम है, इसका मतलब इक्वल हो सकती हैं। और अगर ये इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो आपने कहा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो आप कहोगे 2x जो है वो 8 के इक्वल है और साथ में x प्लस वाई हमारा 18 के इक्वल है। तो इससे हमें पता लगा कि x तो हमारा 4 है और ये x की वैल्यू यहाँ उठा के रखी तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 18 है। तो y की वैल्यू हमारे पास 18 माइनस 4, इसका मतलब 14 हो गई। क्लियर है? तो इसी तरह से कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, 2x2 हो, 3x3 हो, 2x1 हो, 2x2 हो, सब में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेट हो जाएंगे। क्लियर है? फिर बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कि अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी की डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉसिबल होती है, अदरवाइज डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। आप हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, किसका निकाल सकते हैं? जिसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने कहा कैसे निकालना है, तो पहले एक एग्जांपल लिया कि अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, तो मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है और जिसके एलिमेंट ए बी सी और डी हैं। ये मैट्रिक्स हुई मेरे 2x2। तो अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट लिखना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को मैं अब सीधे ऐसी लाइन में लिखूंगा। मैट्रिक्स का क्योंकि अरेंजमेंट है तो ऐसे बॉक्सेस में लिखते हैं एलिमेंट्स को, और डिटरमिनेंट एक वैल्यू निकलती है तो ऐसे लाइनों के बीच में लिखते हैं। ये बस ये ध्यान रखना, ये मोड नहीं होता है। ठीक, कभी इसको मोड समझ लें। डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, इसीलिए ये सिर्फ डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका है, मोड नहीं है। तो हमने कहा यहाँ पर क्या एलिमेंट है, ए बी सी और डी। अब मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये है आपका 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो हमने कहा इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, दिस इनटू दिस, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हुई ए डी माइनस सी बी, ए डी माइनस सी बी। तो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट ही है और एक डिटर्मिनेंट के में एलिमेंट लिखे हुए हैं, मान लो मेरे पास 2 3 1 0। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 3। यहाँ से सोल्व किया, 2 इंटू 0 ये तो 0 हुआ, माइनस 3 हुआ, तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास -3 आ जाती है। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए कोई मैट्रिक्स है और एलिमेंट है 5 3 2 और -7। ये मैट्रिक्स है। आपसे कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए बता दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने बताना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रिप्रेजेंट कैसे होगा, इन लाइन के बीच में 5 3 2 और -7। अब हमने कहा इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -7 और -2 इंटू 3। सोल्व किया -35 और माइनस कितना 6, ओवरऑल कितना आया -41। तो इसलिए कहते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है। ठीक है, फिर ये तो हुई 2x2 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट निकालना है। किसकी, 2x2 का की मैट्रिक्स थी और उसका हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। अब हमें मान लो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है और जनरली मैंने ले लिया एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ये मान लो मैंने इसके एलिमेंट ले लिए।
कितने, तीन रो 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 3/3। अब मुझे इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है मुझे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो एक बात ध्यान रखेंगे, वैसे तो डिटरमिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोरस्पोंडिंग ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोरस्पोंडिंग ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन उसको हम बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग ऑपरेट करना सीखना है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हमें फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी सीखनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे रिप्रेजेंट किया हमने कहा, ऐसे लाइन में एलिमेंट लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी मान लो मैं फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग ऑपरेट कर रहा हूं, तो मुझे फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख लेने हैं ए, और ऐसे 2 लाइन लगा देनी है, माइनस बी ऐसे 2 लाइन लगा देनी है, और प्लस सी ऐसे फिर 2 लाइन बना देनी है। इतना काम हो जाएगा। अब ये साइन ऑल्टरनेट रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट में, कि ये साइन ऑल्टरनेट क्यों आते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये मान के चलो फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनके एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट रो के और साइन ऑल्टरनेट रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमने जिस रो में और कॉलम में ए आ रहा था, जैसे ए ये है और ये इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसके एलिमेंट को हम बंद कर लेंगे। जो बाकी दिख रहे हैं ई एफ एच आई, यही बाकी दिख रहे हैं, इनको यहां लिखेंगे ई एफ एच आई, ठीक है। फिर बी के कोरस्पोंडिंग, बी इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक, इनको बंद किया, बाकी जो बचे उनको लिखा डी एफ और जी आई। सेम सी के लिए, सी इस रो में आ रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इनको बंद कर लिया, जो बचा डी ई जी एच, यहां लिख दिया डी ई जी एंड एच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो ये जो 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट जैसे ऑपरेट कर रहे थे उसी तरह से ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट किया तो ये आया ए इंटू दिस ई आई माइनस दिस इंटू दिस एच एफ माइनस बी इंटू डी आई और माइनस जी एफ और प्लस सी इंटू डी एच माइनस जी ई, डी एच माइनस जी ई। तो ये आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां तक नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बात करेंगे हम, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे मान लो हमारे पास कोई डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमें निकालना है, और डिटरमिनेंट में एलिमेंट दे रखे हैं 2 3 4 1 0 -1 2 1 -2, ये मान लो हमें कोई डिटरमिनेंट सोल्व करना है, ठीक, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, सोल्व, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, हमने कहा पहले आपने यहाँ 2 लिखा और ये 2 लाइन बना दी, फिर हमने -3 साइन ऑल्टरनेट करने हैं, याद रखना है, और +4 लिखा और ये 2 लाइन बना दी। अब क्या करें, हमने कहा 2 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको बंद करना है, तो 2 इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में, इसको हमने बंद किया, क्या मिला, आपने कहा 0 -1 और 1 और -2, फिर 3 इस सेकंड रो में, इस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको बंद कर लिया, 1 -1 1 -1 और 2 -2, ठीक है। अब 4 हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ रहा है, बंद कर लेंगे, क्या बचा 1 0 2 1 1 0 2 1, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में इस तरह से करेंगे, बाकी जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो डायरेक्टली कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो क्या मिला अब आपको, आपने कहा 2 इंटू, इसको इससे बंद किया, मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस, 0 इंटू -2 और -1 इंटू 1, ठीक है, -3 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -2 -2 इंटू -1,
प्लस 4 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1 और माइनस 2 इंटू 0। यहाँ तक क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई किया ये आया 2 इंटू, ये तो 0 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 और प्लस 4 इंटू 1 माइनस 0। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हुआ, 0 हुआ, तो ये मिला 2 प्लस 4 कितना आया 6। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास 6 मिली। अगर ये मैट्रिक्स होती तो मैट्रिक्स सिंपली क्या था, सिर्फ अरेंज थे वो एलिमेंट, आप उसको सोल्व नहीं कर सकते थे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो ए एक मैट्रिक्स है, सॉरी ए एक डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स का और एलिमेंट है मान लेते हैं 1 2 -2 3 -3 0 0 1 5, ये एलिमेंट है और इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? आपने कहा पहले फर्स्ट रो 1 लिखा 2 लाइन बनाई, -2 लिखा 2 लाइन बनाई और -2 लिखा फिर 2 लाइन बना दी। अब यहाँ पर 1 के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट लिखे तो -3 0 1 5, अब तो कर ले रहे होंगे। 2 के कोरोस्पोंडिंग 3 0 0 5 3 0 0 5, अब -2 3 -3 3 -3 0 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू दिस -15 और -0 -2 इंटू 15 -0 और -2 इंटू 3 और -0। यहाँ से आया आपके पास -15 -30 और -6, ये हमारे पास हुआ 45 और 50 और -51। क्लियर है? तो नोट कर लेंगे। बात करेंगे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू अ मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है और उसमें हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना हो, तो क्या होगा? तो आपने कहा कि भाई अगर हमें किसी स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर हर एलिमेंट से जाकर के मल्टीप्लाई होगा। किससे? हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जैसे मान लो ए कोई मेरे पास मैट्रिक्स है और जिसम के एलिमेंट है मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ये मान लिया हमने कोई मैट्रिक्स है। अब मुझे इसमें किसी कांस्टेंट लेमडा से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा लेमडा टाइम्स ऑफ ए करना है, तो मैं ये जो लेमडा है ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी, लेमडा ई, लेमडा एफ, लेमडा जी, लेमडा एच और लेमडा आई, ये हमारे पास एलिमेंट बन जाएंगे। क्लियर है? जैसे मान लो हमने कहा ए मेरे पास ये मैट्रिक्स है और एलिमेंट है 2 3 5 2 3 5 1 -2 और -1, मान लिया ये एलिमेंट है। ऑर्डर कितना है? 2/3 ऑर्डर है। तो आपने कहा इसमें मान लो मुझे चाहिए 3A मैट्रिक्स चाहिए, तो मैंने कहा कि मैंने ए में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए में 3 में से कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 15 9 3 -3 और -6, तो ये आपके पास 3A मिला।
सिंपल सी बात है, आसान है। आगे बढ़ेंगे तो अब यहां से आगे बात करेंगे हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि क्या दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आपने कहा हाँ, दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपने कहा देखो, मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी पॉसिबल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। क्या क्या बताया कि मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और साथ में बस सब्ट्रैक्ट करते समय या ऐड करते समय क्या करना है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देने। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हैं, या हमने कहा ए एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट है ए आई जे टाइप के, ऑर्डर है m बाय n, एंड बी एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट है बी आई जे टाइप के, और ऑर्डर है हमारे पास p बाय क्यू, p बाय क्यू। देन एडिशन यानी a प्लस बी या a माइनस बी इज पॉसिबल इफ क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इफ m is equal to p and n is equal to q। ठीक है, अब अगर ऑर्डर सेम हो जाता है तो हमें देन a प्लस बी जो मैट्रिक्स मिलेगी उसमें क्या होगा, तो आप कहोगे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड कर देने हैं और सब्ट्रैक्शन में कोरोस्पोंडिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे a प्लस बी जो मैट्रिक्स मिलेगी उसके एलिमेंट ए आई जे प्लस बी आई जे टाइप के होंगे और ऑर्डर सेम वही रहेगा, m बाय n कह दो या p बाय q कह दो, बात एक ही है। ठीक, अगर a माइनस बी चाहिए तो यहाँ पर ए आई जे माइनस बी आई जे हो जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लो ए एक मैट्रिक्स ली और ए मैट्रिक्स में मेरे पास कुछ एलिमेंट हैं कि 2 3 5 1 2 3, ये ए मैट्रिक्स है। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है और बी मैट्रिक्स के भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए मान लो यहाँ एलिमेंट है 1 है, -1 है, 3 है, -2 है, -3 है, 5 है। मान लेते हैं बी मैट्रिक्स मेरे पास ये है। अब मुझे a प्लस बी निकालना है, आपसे कहा a प्लस बी निकाल दो, तो आप क्या करोगे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे इस एलिमेंट में मैं ये वाला एलिमेंट ऐड करूंगा तो 2 प्लस 1 2 प्लस 1, या इसमें ये ऐड करूंगा, ये वाले एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट ऐड करूंगा तो 3 माइनस 1, फिर इसमें ये ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3, सिमिलरली 1 में -2 ऐड करेंगे, 1 माइनस 2, इसमें ये ऐड करेंगे 2 माइनस 3, और इसमें ये ऐड करेंगे तो 3 प्लस 5। तो ओवरऑल आपको a प्लस बी मैट्रिक्स क्या मिली, तो आपने लिख लिया a प्लस बी मैट्रिक्स मुझे मिली, यहाँ पर हुआ 3, ये हुआ आपका 2, ये हुआ 8, ये हुआ -1, ये भी -1 और ये 8, ये मेरे पास a प्लस बी मैट्रिक्स आई। क्लियर है? अब अगर मुझे इसी मैट्रिक्स में मान लो मुझे a माइनस बी चाहिए था। ठीक है, अगर मुझे मैट्रिक्स चाहिए a माइनस बी, तो अब मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करूंगा। जैसे 2 माइनस 1 2 माइनस 1, 3 माइनस -1, सेम 5 माइनस 3,
सेम 1 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस 3, 3 माइनस 5। ठीक है, अब हमें क्या मिला? हमने कहा हमें मिला अब ये आया आपके पास 1, ये हुआ आपका 4, ये हुआ आपका 2, ये हुआ आपका 3, ये हुआ आपका 5 और ये हुआ -2। तो ये हमें सब्ट्रैक्शन मिला a माइनस b। ठीक है, इतनी बात। और लिखेंगे एक एग्जांपल, जैसे मान लो A मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4 5, B मैट्रिक्स है मेरे पास -3 -2 1 और -4। ये B मैट्रिक्स है। अब मुझसे कहा जाए कि मुझे चाहिए A प्लस 2B, A प्लस 2B मुझे मैट्रिक्स निकालनी है। मतलब क्या हुआ कि मुझे B में पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर A में ऐड करना है। तो 2B मेरे पास मैट्रिक्स क्या मिलेगी? हमने कहा ये 2 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4, 2 और -8। ठीक है, अब मुझे इसको और इसको ऐड करना है। ठीक, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या हो जाएगी? तो आपको मैट्रिक्स मिली A प्लस 2B। क्या क्या मिला? आपने इसमें ये ऐड करना है, तो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, 3 -4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, 5 और -8। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो मैट्रिक्स आई वो कितनी आई? आपने कहा ये हुआ आपका -4, ये हुआ -1, ये हुआ 6 और ये हुआ हमारे पास -3। तो इस तरह से हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं मैट्रिक्स का। क्लियर है? फिर थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं एडिशन के ओर, जैसे नोट कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास A प्लस बी मैट्रिक्स का सम है, तो अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं B प्लस ए भी इसको लिख सकता हूं। उसके अलावा अगर मेरे पास A प्लस बी प्लस सी है, यानी कि पहले मैंने B प्लस सी किया और A में ऐड कर दिया, या मैं A प्लस बी पहले कर दूं, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है। ठीक, और प्लस सी ऐसे लिख सकता हूं। थर्ड, अगर मैं लेमडा से A प्लस बी में मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं इसको लेमडा A और प्लस लेमडा बी भी लिख सकता हूं। ठीक है। फोर्थ, अगर मैं किसी मैट्रिक्स A में जीरो मैट्रिक्स ऐड करता हूं तो वो मैट्रिक्स मेरे पास A ही रह जाती है। ठीक, यानी जीरो मैट्रिक्स तो नल मैट्रिक्स है, उसका किसी मैट्रिक्स में ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो यही मेनली दो चार बातें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।